Hey guys, finally welcome back to my channel. Okay, so आज की रेटिंग ना उन लोगों के लिए है जिनके दिल में एक ही सवाल है, बार बार एक ही सवाल आ रहा है, क्या वो मुझे याद करता है? क्या वो अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है? अगर सोचता है तो एग्जैक्टली फील क्या करता है ना? बहुत लोगों के दिल में ये क्वेश्चन आता होगा। हो सकता है आप किसी नॉन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो सकता है आपका किसी के साथ रिसेंट आर्गुमेंट हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को सीक्रेटली पसंद करते हो और समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले के दिल में चल क्या रहा है। तो ये रेटिंग गाइस आपके लिए ही है। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, क्लेम्ड। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स आज आपको मैसेज दिखाएगा तो जो आपको सुनना जरूरी है, तो प्लीज टाइप क्लेम्ड। नॉट आई विल क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, नॉट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है क्लेम्ड। यू ऑलरेडी क्लेम्ड। ओके, अब देखिए आजकल सोसाइटी सोशल मीडिया के टाइम में फीलिंग्स समझना और भी डिफिकल्ट हो गया, राइट? कोई आपको स्टोरी देखता है लेकिन मैसेज नहीं करता, कोई ऑनलाइन आता है लेकिन रिप्लाई नहीं देता, कोई मंथ्स बेस्ड मतलब कुछ महीने बाद अचानक लाइक कर देता है और फिर हम सोचते रह जाते हैं ये सिग्नल है या कोइंसिडेंस, राइट? अगर अभी इस सिचुएशन में से गुजर रहे हो या रिलेट कर पा रहे हो तो चांसेस है कि आज की रीडिंग में आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। ठीक है, और गाइस ऑनेस्टली जब आप रीडिंग सुनो ना, सिर्फ वर्ड्स मत सुनो, ऑब्जर्व करो कि किस किस पॉइंट पर आपको गूज़बम्प्स आते हैं, किस पॉइंट पर आपका इंट्यूशन इंस्टेंटली यस बोलता है। वही आपका पर्सनल मैसेज होता है। एक्चुअली देखा जाए तो आपकी इंट्यूशन ही बता देगी कि आपका एक्चुअली मैसेज क्या देना चाहते हैं बस। और याद रखो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ हर किसी से रेजोनेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर रीडिंग के 70-80 पॉइंट्स भी आपसे मैच कर रहे हैं तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपसे ही बात कर रहा है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि ये मतलब इमोशनल रीडिंग ज्यादा हो तो परफेक्ट भी हो सकती है, नॉन परफेक्ट भी हो सकती है। लाइक परफेक्ट से मेरा मतलब है कि आपसे पूरी तरह से रेजोनेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो एक ही चीज मैं कहूंगी, रेजोनेट करे तो थम्स अप, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। और नहीं होता है तो यूनिवर्स पे छोड़ दो ना, वो आपको आंसर दूसरी रीडिंग्स में दे देगा। ठीक है, तो यस चल। आप लोगों में से कितने लोग पिछले 7 डेज में यानी कि 7 दिनों में कम से कम एक बार उस पर्सन की प्रोफाइल स्टेटस या लास्ट सीन चेक कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो प्लीज वो भी कमेंट में जरूर लिखना यस। ओके, ठीक है, और अगर नहीं कर रहे तो नो भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसा तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई है आज की डेट में। तो चलो हम शफल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कार्ड हमारा निकला है। मैं आपको पहले शफलिंग के क्वेश्चंस बता दूंगी, ठीक है, उसके बाद हम आंसर्स करेंगे। अब प्लीज पॉपकॉर्न और चाय लेकर बैठ जाओ, जो भी आपके फेवरेट स्नैक्स और कोई भी कोल्ड ड्रिंक है तो लेकर बैठ जाओ, बिकॉज ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, हम निकाल, ये कार्ड बताएगा वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो देखो कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें भूल चुका है या आपको नोटिस नहीं करता है, कभी कभी उसकी याद आ जाती है आपको बिना वजह की, है ना? और फिर हम सोचते हैं यार मैं भी इसके बारे में, मैं अभी भी इसके बारे में सोच रही हूँ। हो सकता है कार्ड में इसी सवाल का जवाब छुपा हो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन ये है कि आपके बारे में वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहा है। सबसे कौन से इमोशंस आपके लिए स्ट्रांग है? वो कार्ड ये बताता है, कहने का मतलब जब भी उस बंदे का नाम आपके सामने आता है या उसके सामने आपका नाम आता है तो आपको मतलब उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है या फिर दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। कोई अक्सर जहां हमारी एनर्जी अटकी होती है ना, वहीं दूसरी तरफ कुछ ना कुछ महसूस किया जाता है। ठीक है, हमारा थर्ड, वो आपको सीक्रेटली किस नजर से देखता है? ठीक है, चलो, टू ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड। ऑनेस्टली क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, जैसे मैसेज टाइप करके डिलीट कर देता है, सामने आकर भी आपकी फीलिंग्स छुपा लेता है? वो ये कार्ड बताएगा। देखो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सारे आपसे रेजोनेट ना करें, बट सिचुएशन कोई ना कोई डेफिनेटली रेजोनेट कर जाएगी। जैसे थर्ड, आपको लगता है कि यार मुझे सीक्रेटली तो देखता है, अभी तक कमिट मतलब ये सबके लिए, सिंगल्स, नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सबके लिए। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट या नहीं मतलब एक नॉन कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन, ठीक है, मिस कम्युनिकेशन नहीं है, जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही लेकिन सामने सामने है। ठीक है, तो हो सकता है आपको सीक्रेटली किस नजर से देखा, ये कार्ड बताएगा। आपकी कौन सी बात उसे बार बार याद आती है, वो कौन सा कार्ड बताएगा बताएगा बताएगा? 6 ऑफ कप्स। ओके, अभी अभी लोगों को हमारा चेहरा नहीं, हमारा एक्चुअली बिहेवियर याद आता है, हमारा केयर याद आता है, हमारा तुम ठीक हो, ये चीज याद आता है। तो ये कार्ड यही बताने वाला है कि उसको आपकी कौन सी बात याद आती है। क्या वो आपको मिस करता है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। अरे इससे ज्यादा डीप रीडिंग क्या होगी? मैंने एक एक चीज वो कर दिया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर अभी भी आपका दिल कह रहा है हाँ वो मुझे मिस करता है, तो इस फीलिंग को इग्नोर मत करो। कोई क्योंकि इंट्यूशन बार बार कार्ड्स आने से पहले ही आंसर्स दे देते हैं। प्लीज 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 बीच में ना मुझे जो भी आपको क्वेश्चंस यू नो
आपको लगता है आपसे रिलेट करो तो प्लीज लिखो आई रेजोनेट दिस क्वेश्चन। उससे सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है? आप में से कौन कौन, ये तो बहुत लोग जानना चाहते होंगे ना। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं काश उस दिन ऐसा नहीं होता, ये काश उसने एक बार बात कर ली होती, काश मैं उसे अपनी बात समझा पाती। तो ये कार्ड्स आपको रिग्रेट की तरफ इशारा करता हुआ दिखा रहा है। बस मुझे एक बात बताओ, क्या आप दोनों के बीच में अचानक बात बंद हुई है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़े? क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी मुझे दोनों तरह के व्यूअर्स दिखाई दे रही है कि किसी किसी की बात एकदम अचानक से बन रही है, किसी किसी का डिस्टेंस भी दिख रहा है, अचानक वाला है ना। ठीक है, अब वो अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा? कई बार प्रॉब्लम्स तो फीलिंग की नहीं होती, टाइमिंग की होती है, फियर की होती है, ईगो की होती है। उस इंसान को नहीं पता चलता वो क्या होता है, तो वो क्यों नहीं कर रहा भाई तो एक्सप्रेस? 10 ऑफ पेंटिकल्स। जब वो अकेला होता है तो आपके बारे में क्या सोचता है रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले उस इंसान के बारे में सोचते हैं? अगर आप भी उनमें से हैं तो ये कार्ड आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओहो, जजमेंट। वह इस कनेक्शन को किस फ्यूचर से देखता है? क्या वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा मानता है या सिर्फ एक मेमोरी? ये कार्ड भी रिवील कर देगा भैया। पेज ऑफ सॉर्ड्स। उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, यही वो सवाल है जिसलिए आप पूरी वीडियो देख रहे हो। क्या वो मैसेज करेगा, कॉल करेगा? ओहो, गिर गया, आंसर गिर गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी भी वेट करवाएगा। अगर वो आपके सामने बैठा होता तो क्या कहता? ओके, स्ट्रेंथ, बड़ी हिम्मत दिखाता। इस कार्ड को सुनते इमेजिन कर लो वो इंसान आपके सामने बैठा है और पहली अभी नहीं हो कि दिल की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड को। लास्ट कार्ड, यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या एंड ऑफ द ट्रुथ बताना चाहता है? कई बार आंसर्स किसी दूसरे इंसान में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमें पहले ही आंसर्स भेज रहा होता है। यानी कि आप आंसर उस इंसान से चाहते हो, लेकिन आपको यूनिवर्स ऑलरेडी आंसर भेज चुका होता है। आज का ये आंसर आपको इस कार्ड से मिल जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं ऑरेकल कार्ड की तरफ। ठीक है, उसकी दिल की अनकही भावनाएं, अनकही इमोशंस जो इस बात तो शब्दों में नहीं आती, वो इससे आ जाती है। वह वो इंसान आपकी एनर्जी को कैसे फील करता है जब आप उसके बारे में सोचते हो? जानना नहीं चाहते? इतना डीप रीडिंग यार कोई नहीं करता होगा। आने वाले समय में इस कनेक्शन में कौन से चेंजेस आने वाला है, हमारा ये कार्ड बता देगा। ओह, न्यू बिगनिंग, वाओ। यूनिवर्स आपके लिए कौन सा पर्सनल मैसेज देने वाला है? कार्ड सिर्फ आपके लिए, हाँ, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओह, फ्रेंडशिप, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी फ्रेंड्स होते हैं। तो गाइज, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मैं चाहती हूँ आप एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर पूछे, जो आंसर्स मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, क्या वह आंसर मेरे अंदर तो पहले से ही नहीं है? क्योंकि कार्ड्स रास्ता दिखाते हैं, लेकिन एट द एंड डिसीजन आपको लेना होता है। अगर रीडिंग के टाइम पे आपको ऐसा मोमेंट लगता है जहाँ पे आपको लगा रही तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है, तो हो सकता है बस आज आपको ही मैसेज देगा। मुझे यहाँ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न एक्चुअली दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ इमोशंस भी दिखाई दे रहा है, कुछ अनस्पोकन फीलिंग्स दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि मैं चाहूंगी अगर आप रीडिंग को बीच में स्किप करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भूल जाओ, मतलब यूनिवर्सल मैसेज आप वो कर दोगे, आप अपने हाथ से जाने दोगे। तो प्लीज डोंट स्किप, क्योंकि कई बार सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज शुरुआत में नहीं बल्कि बीच में, एंड में होता है, तो एंड तक बने रहना। ओके, बाय, और स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग्स। ओके, सो मैं अपने फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मैं इस तरफ कर देती हूँ, ठीक है। अपने फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करती हूँ, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये समय इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है ये बता रहा है, ठीक है गाइस। तो जैसे ही मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखा तो मुझे सबसे पहले फीलिंग ये आई कि वो इंसान अपने लाइफ में आपको किसी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट की तरह देखता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आपसे सोच रहा है, बल्कि जब वो आपके बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदला है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो भी आपके पार्टनर जिनको आप पसंद करते हो या कुछ भी आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, उनको ये लगता है कि हमारी मुलाकात सिर्फ किसी वजह से हुई है, शायद ये कनेक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। मुझे यहाँ टाइमिंग की एनर्जी बेसिकली ज्यादा दिख रही है। जैसे आजकल नई रिलेशनशिप में होता है ना, फीलिंग्स होती है लेकिन टाइमिंग साथ नहीं देती, करियर बीच में आ जाता है, फैमिली इशू आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। तो बाद में इंसान सोचता है अगर उस समय टाइमिंग सही होती तो क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन
आपको आपके कनेक्शन को तो बहुत प्रायोरिटी देता है, लेकिन कहीं न कहीं उसको ये लगता है कि टाइमिंग ठीक नहीं है हमारी। कनेक्शन तो अच्छा है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है, टाइमिंग साथ नहीं है, लक साथ नहीं है। तो गाइस आप में से किसी के साथ आपकी सिचुएशन में क्या ऐसा हुआ है कि आप दोनों बार-बार दूर हो रहे हो, पूरी तरह एक-दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो? तो प्लीज़ कमेंट में लिखो डिवाइन टाइमिंग। यस, प्लीज़ कमेंट में लिखो डिवाइन टाइमिंग, ओके? और सेकंड कार्ड दैट इज़ द चैरियट। ये क्या हमें बताता है? इसके दिल में आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या है? तो गाइस जब मैं यहाँ एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक्चुअली दिख रही है। तो चैरियट कार्ड बेसिकली ये बताता है कि उस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन वो फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो वो इंसान इमोशनली वीक नहीं दिखाना चाहता, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है। तो वो आपको पसंद कर सकता है, आपकी परवाह करता है, लेकिन अपने इमोशन पर पूरा लगाम लगा के बैठा हुआ है, थोड़ा कंट्रोल है। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं मैं पहले मैसेज नहीं करूँगा, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाऊँगा, मैं देखता हूँ सामने वाला क्या करता है, मुझे बिल्कुल वैसी टाइप की एनर्जी दिखती है। दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन दिमाग स्टीयरिंग व्हील की पकड़ के बैठा हुआ है ना? तो प्लीज़ मुझे सच-सच बताना, आप में से किसी सिचुएशन में भी ईगो या स्टबर्न में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में लिखो कंट्रोल। क्या लिखना है? कंट्रोल। हमारा थर्ड कार्ड है, ये ब्यूटीफुल कार्ड वो आपको सीक्रेटली किस नज़र से दिखता है? तो गाइस वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है, टू ऑफ कप्स मुझे म्यूचुअल कनेक्शन दिखा रहा है। वो इंसान आपको सिर्फ अट्रैक्शन की नज़र से नहीं, बल्कि इसे लगता है कि आपके और उसके बीच इमोशनल बॉन्ड है। कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोलमेट टाइप कनेक्शन का है, लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके बारे में सोचता है तो उसे सिर्फ आपके लुक्स याद नहीं आते, बल्कि आपके साथ जो फीलिंग है ना वो याद आती है, वो कंफर्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो इमोशनल कनेक्शन, वो शायद वो हर किसी के साथ उसे नहीं मिलता। क्या कभी आपको लगा है कि इस व्यक्ति के साथ या इस इंसान के साथ बात करना बहुत नेचुरल था, जैसे आपको टॉपिक्स नहीं ढूँढने पड़ते? तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में हार्ट ड्रॉप करना है, ओके? ओके, ये कप 6 ऑफ कप्स आपकी कौन-सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? तो गाइस कार्ड बहुत प्योर मेमोरीज़ की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई स्पेसिफिक क्वालिटी बहुत याद करते हैं आपको, जैसे आपको केयर करना, आपको सपोर्ट करना, आपकी बातें, वो कम्फर्ट जो आपके साथ उन्हें फ़ील होता है। ये कार्ड मुझे बार-बार पुरानी मेमोरीज़ की दिखा रहा है, जैसे कोई पुरानी चैट पढ़ लेना, पुरानी फ़ोटो देख लेना, कोई सॉन्ग सुनकर आपको याद करना। आजकल सोशल मीडिया पर भी तो ऐसा बहुत होता है ना, तो फेसबुक मेमोरीज़ उसके सामने आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई पुराना रील उनको दिख जाए, जिससे अचानक आपको याद आ जाए, या आपके साथ भी ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे वैसी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपके पास आज की कोई ऐसी मेमोरी है जिसे आप डिलीट नहीं कर पाए? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में लिखो मेमोरीज़। ओके, सो 6 ऑफ वांड्स बेसिकली ये बताता है कि वो आपको मिस करते हैं। तो येस, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ मिस करना नहीं, मुझे लगता है कि वो इंसान ये चाहता है कि आप उसे नोटिस करो। वो चाहते हैं कि वो आप उनकी वैल्यू देखो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी हो सकती है कि सामने वाला सीक्रेटली चाहता है कि आप उससे मतलब कनेक्ट करो, कॉन्टैक्ट करो, या कम से कम उसकी तरफ अटेंशन तो दो। 6 ऑफ वांड्स थोड़ा प्राइड और ईगो को भी दिखाते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो इंसान आपको मिस तो करे लेकिन खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो क्या आपकी सिचुएशन में भी ऐसा है कि दोनों एक-दूसरे को मिस करते हैं लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा है? आप दोनों में भी आपको पता है कि वो भी ईगो लेकर बैठा हुआ है। तो है, नीचे लिख दो ईगो प्रॉब्लम। ओके, सो हमारा 6th कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उससे सबसे ज़्यादा किस बात का पछतावा है? गाइज़ यहाँ सबसे ज़्यादा रिग्रेट मिसकम्युनिकेशन का दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे पछतावा सही समय पर सच ना बोलना, शायद अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं करना, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करना है, या शायद कन्वर्सेशन अभी जो कभी हुई नहीं है, उन्हें लगता है जो हो जानी चाहिए थी, उस चीज़ का रिग्रेट। आजकल रिलेशनशिप में बहुत कम प्रॉब्लम क्या है, लोग कम्युनिकेशन गैप, लोग अज़्यूम कर लेते हैं लेकिन पूछते नहीं है। फीलिंग्स होती है लेकिन बताते नहीं, और शायद यही लोग बाद में रिग्रेट करते हैं। तो मुझे यहाँ बिल्कुल वैसी एनर्जी दिखाई देती है। वो आपके लिए वो इंसान ये भी सोच सकता है, काश मैंने उस समय दिल की बात कह दी होती, काश मैंने ईगो साइड रख दी होती, काश मैंने एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर ली होती। अगर आपकी सिचुएशन में भी सिर्फ एक कन्वर्सेशन बहुत कुछ बदल सकती है। अगर आपका आंसर येस है तो कमेंट में लिखो वन कन्वर्सेशन। देखो ओवरऑल एनर्जी इस कार्ड की पूरी स्टोरी मुझे बता रही है, वो इंसान आपको अपनी डेस्टिनी का हिस्सा मानता है, दिन भी फीलिंग्स है लेकिन कंट्रोल कर रहा है, आपको स्पेशल कनेक्शन की नज़र से देखता है, पुरानी मेमोरीज याद करता है, आपको मिस भी करता है, और सबसे बड़ा रिग्रेट मिसकम्युनिकेशन का है। इसलिए मुझे यहाँ फीलिंग्स की कमी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि मुझे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आपकी टाइमिंग की, आपकी ईगो की और कम्युनिकेशन की दिखाई दे रही है। तो चलो हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है? ये आपकी वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा क्वेश्चन इससे ये था। तो गाइस यहाँ मुझे थोड़ा अलग कारण दिखाई दे रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सामने वाला फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन टेन ऑफ पेंटिकल कुछ और कहानी एक्चुअली मुझे बता रहा है। मुझे लग रहा है वो इंसान रिलेशनशिप को कैजुअली नहीं देखता, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फ्यूचर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचता है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये इंसान मतलब आपका जो पार्टनर जिसे आप पसंद करते हो, अगर मैं आगे उसके मन में ये आता है कि अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या इसको फ्यूचर दे पाऊंगा जिसे जो डिजर्व करता है, करती है, क्या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, क्या फैमिली। तो आजकल ना बहुत सारे रिलेशनशिप में फीलिंग्स प्रॉब्लम नहीं होती, टाइमिंग की, करियर की, फैमिली एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्लानिंग प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो मुझे यहाँ कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपकी सिचुएशन में भी ऐसा है कि फीलिंग्स तो है लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बीच में आ रही है, तो येस कमेंट्स में लिखो राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग। ओके,
जजमेंट कार्ड, जब वो अकेला होता है तो आपके बारे में क्या सोचता है। गाइस बहुत पावरफुल कार्ड है। जजमेंट कार्ड मुझे एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन दिखा रहा है। जब वो इंसान अकेला होता है ना, तो सिर्फ आपको याद नहीं करता बल्कि पूरे कनेक्शन को रिव्यू करता है। जैसे कोई अपनी पुरानी चैट्स पढ़ना, आपके साथ कोई पुरानी मेमोरीज याद करना, सोच रहा होता है कि क्या मैंने सही किया था, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था, क्या मैंने इस कनेक्शन को खो दिया। मुझे यहाँ रिग्रेट और अवेकनिंग दोनों एक्चुअली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अकेले में वो इंसान खुद को भी जज कर लेता है। तो क्या कभी रात को अचानक पुरानी बात याद आ जाती है आपको और नींद नहीं आती है? तो अगर ऐसा है तो प्लीज लिखो लेट नाइट थॉट्स। ओके, लेट नाइट थॉट्स। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हम है हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कनेक्शन का फ्यूचर, वो इंसान कनेक्शन, इस कनेक्शन को फ्यूचर में कैसे दिखता है। अब ये एनर्जी एक्चुअली थोड़ी इंटरेस्टिंग है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे क्यूरियोसिटी दिखा रहा है। अगर मैं बताऊं तो फ्यूचर को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन मोड में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह कनेक्शन को छोड़ नहीं पाया है। वो अभी भी जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए सोशल मीडिया चेकिंग, म्यूचुअल फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन इस साइलेंटली ऑब्जर्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखो कि आपके पेज ऑफ स्वॉर्ड एक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन का है। मतलब फ्यूचर को लेकर क्यूरियोसिटी है, अभी भी प्लानिंग स्टेज पर है। सच सच बताओ, क्या आप में से ऐसा फील हुआ है कि सामने वाला दूर होकर के आपसे आपका अपडेट लेता रहता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो साइलेंट फ्यूचर। बहुत लोगों के सबसे मेन क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उस इंसान का। तो ये कार्ड बहुत कॉन्फिडेंस और ट्रैक्शन की एनर्जी लेकर दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है उसका नेक्स्ट एक्शन आपको नोटिस करवाने वाला हो सकता है। डायरेक्ट मैसेज करना, आपकी स्टोरी पर रिएक्ट करना, कोई लाइक करना, बल्कि अटेंशन ग्रैब करना। तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी दिखाता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको बड़ा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में एक्चुअली देखता है। लेकिन गाइज एक चीज ये भी है कि ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अगला स्टेप लेने से पहले वो खुद आपके रिएक्शंस ऑब्जर्व करेगा। तो मैं अगर बोलूँ तो अगर क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो आप लिखो आई फील इट। आपको क्या लिखना है? आई फील इट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है स्ट्रेंथ कार्ड। अगर वो आपके सामने बैठा होता तो आपको क्या कहता, है ना? ये कार्ड एक्चुअली बहुत इमोशनल है। मुझे लगता है कि अगर वो इंसान आपके सामने बैठा है तो सबसे पहले वो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, मैंने जितना दिखाया उससे कहीं किया, उससे कहीं ज्यादा फील किया, मैंने खुद को बहुत रोका, मैंने स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत कोशिश की। लेकिन इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे ये ना रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब बताऊं तो ये वो थोड़ा कम दिखाना चाहता है और चाहता है कि आप उसे ज्यादा फील करो। ठीक है, आप इसको रिस्पेक्ट दो। वो आपको भी बहुत, आपकी पेशेंस को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो बेसिकली क्या आपकी सिचुएशन में भी ऐसा कोई इंसान है जो इमोशन दिखाने में कमजोर है लेकिन फील बहुत करता है? अगर है तो बिल्कुल साइलेंट फीलिंग। ओके, आपकी कमेंट से मुझे बहुत कुछ पता चलेगा कितने व्यूअर्स मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। गाइस, मून यूनिवर्स का कनेक्शन का एट द एंड आपको क्या बताना चाहता है? यूनिवर्स क्या बताना चाहता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज मून मुझे बता रहा है कि आपकी पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं आई। बहुत सारे सरफेस में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है अभी आपके साथ, बहुत चीजें छुपी हुई है। जैसे फीलिंग्स है, कंफ्यूजन है, इंट्यूशन भी है, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी है। यूनिवर्स आपको एक वार्निंग दे रहा है। सिर्फ असम्पशंस के आधार पे कंक्लूजन नहीं बनाना है। जो दिखाई दे रहा है कभी कहानी से उतनी नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है। कुछ व्यूअर्स के लिए कार्ड कह रहा है कि अभी क्लैरिटी में थोड़ा आने में समय है। तो क्या कभी आपको किसी सिचुएशन के बारे में अंदर से कुछ फील होता है लेकिन प्रूफ नहीं होता? अगर है तो कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट माय इंट्यूशन। तो ओवरऑल स्टोरी ये है गाइस। अगर मैं पूरी रीडिंग को एक सेंटेंस में समराइज करूं तो मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान दिखा है जो आपको अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है, जिसके दिल में फीलिंग्स है, जो आपको मिस भी करता है, जिसे कम्युनिकेशन का रिग्रेट भी है, मिस कम्युनिकेशन का रिग्रेट भी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल कंसर्न, फ्यूचर प्लानिंग और इमोशनल कंट्रोल की वजह से खुद को रोका है। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है स्टोरी भी पूरी नहीं हुई है लेकिन अभी बहुत सारी क्लैरिटी आपके सामने आई भी नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। टाइम को थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से शुरू होते हुए ये कार्ड मून पर खत्म हो रहा है और दोनों कार्ड्स मिलकर एक ही बात करें कि डिवाइन टाइमिंग अभी भी इस कनेक्शन में काम कर रही है। ओके, लेट्स जंप इनटू द ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, प्योरिटी क्या कहती है ये कार्ड? आपके दिल में, उनके दिल में एक्चुअली कौन सी अनस्पोकन फीलिंग्स हैं? ठीक है गाइस, जहां मैंने प्योरिटी देखा है ना, वहां मुझे सबसे पहले एनर्जी, इनोसेंस और सिंसियरिटी की फील हो रही है। मुझे लग रहा है वो इंसान की फीलिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी उसने ऊपर से दिखा दी है। कई बार लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इमोशंस अच्छे नहीं होते। कार्ड मुझे बता रहा है कि उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो दिल से नहीं वो दिल से है, कैलकुलेशन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने दिल की बात सुनना चाहता है लेकिन दिमाग बार बार बीच में आ जाता है। जैसे आजकल होता है ना कि दिल कुछ और कह रहा है लेकिन प्रैक्टिकल टाइम में कुछ और चीजें चल रही है। मुझे बिल्कुल वही एनर्जी दिखाई दे रही है और कार्ड का मैसेज भी यही है, अपने दिल की सच्चाई पर भरोसा करो। हो सकता है कि मैसेज सिर्फ उसके लिए नहीं है, आपके लिए भी हो ये मैसेज। ठीक है, तो गाइस कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिल किसी बात के लिए हाँ कर रहा है लेकिन दिमाग बार बार डाउट्स क्रिएट कर रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज राइट हार्ट नोट्स। ओके, हिडन डेथ, सेकंड ऑरेकल कार्ड। ये वो आपकी एनर्जी को कैसे फील करता है? तो गाइस बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत डीप कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान आपको सरफेस लेवल पे नहीं देखता बल्कि उसकी आपकी एनर्जी को फील करता है बहुत डीपली। तो मुझे लगता है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया हो, बट वो हिडन इमोशंस हो सकते हैं, स्पोकन फीलिंग, ओल्ड मेमोरीज की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए पॉसिबल है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो पुरानी बातें अचानक उसके माइंड में फ्लैश होने लगती है। जैसे कोई पुरानी चैट, कोई स्पेशल मूवमेंट्स, स्पेशल मीटिंग, कोई सॉन्ग या कोई कन्वर्सेशन जो आज वो भूल नहीं पाया। ऑनेस्टली गाइस मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपको इमोशनली डीप पर्सन मानता है। ऐसा लगता है आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अंदर से बहुत कुछ फील करते हो। कि कभी ऐसा हुआ है किसी की याद अचानक बिना वजह आपको आ गई हो, कोई पुराना सॉन्ग सुना और फिर कोई पास्ट मेमोरी याद आ गया हो? तो अगर ऐसी कोई एनर्जी
अभी मुझे मतलब इस कार्ड में भी दिख रही है, और आपको भी अगर ऐसी कोई एनर्जी है, आप फील करते हो, तो देखो अनफिनिश्ड स्टोरी। नेक्स्ट कार्ड हमारा न्यू बिगनिंग का, तो बहुत अच्छा कार्ड है। क्या तो क्वेश्चन था आने वाला समय में इस कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे। तो ऑनेस्टली रीडिंग में सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड है न्यू बिगनिंग। मुझे बता रहा है एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं रहेगी, कुछ नया शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब ये हर व्यूअर्स के लिए तो सेम नहीं होगा, कुछ लोग के लिए न्यू स्टार्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप का नया फेस हो सकता है, कुछ लोग के रिलेशनशिप में दूसरा चांस देना हो सकता है। लेकिन कार्ड ये भी बहुत क्लियर कह रहा है अगर कुछ नया शुरू होता है तो उसे धीरे धीरे ग्रो होने देना है। जैसे एक छोटे पौधे को समय चाहिए होता है ना, वैसे इस कनेक्शन को भी पेशेंस चाहिए। आजकल बहुत सारे कनेक्शन ऐसे होते हैं ना जहाँ लोग आफ्टर सो मेनी मंथ वो एक दूसरे को रिकनेक्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स की तरह बात शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बॉन्ड दोबारा एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसी एनर्जी दिखाई दे। अगर आपके दिल में भी इस कनेक्शन के लिए बहुत उम्मीद बाकी है तो उनको फ्रेश स्टार्ट। अब हमारा लास्ट कार्ड फ्रेंडशिप। यूनिवर्स आपके लिए कौन सा पर्सनल मैसेज दे रहा है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा एंड तक वीडियो देखा, उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने स्किप कर दिया था, ठीक है। सॉरी। तो अब यूनिवर्स सीधी सी बात आपको कह रहा है कि, और मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। यूनिवर्स आपको याद दिलाता है चाहे आपके लव लाइफ में जो भी चल रहा हो, आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको जेन्युइन सपोर्ट करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, जो कुछ आपको यूनिवर्स ने आपकी जर्नी आसान करने के लिए दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यूनिवर्स इस कनेक्शन में इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो गए कि उन्होंने अपनी बाकी खुशी को साइड कर दिया। और यूनिवर्स कह रहा है अपनी दुनिया को सिर्फ एक इंसान तक सीमित मत रखो, उन लोगों के साथ भी समय बिताओ जो तुम्हें वैल्यू करते हैं। कभी कभी हम एक मैसेज का इंतजार करते करते उन लोगों को इग्नोर कर देते जो हमारा हाल हमेशा पूछते हैं। यूनिवर्स शायद आपको वही बैलेंस वापस लाने के लिए है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जो या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है तो प्लीज कमेंट में लिखो ओके ग्रेटफुल। आप ये सब कमेंट करके ना मुझे भी बताते हो कि आपने कितनी कनेक्ट करी एनर्जी, और ये भी आप उन लोगों से भी कनेक्ट, यूनिवर्स से बेसिकली कनेक्ट कर पाते हो। तो ऑरेकल कार्ड का भी मैं सीधा सीधा मैसेज बताऊं तो यही है कि मुझे यहाँ तक ब्यूटीफुल स्टोरी बेसिकली दिखाई है। दिल में फीलिंग सच्ची है, प्योरिटी कनेक्शन में अभी भी बहुत कुछ चीजें बाकी है, हिडन डेप्थ, फ्यूचर में नई चीजों की स्टार्टिंग की एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज न्यू बिगिनिंग। लेकिन इससे पहले यूनिवर्स आपको खुद के सपोर्ट सिस्टम को ना भूलने की एक सलाह दे रहा है, दैट इज फ्रेंडशिप। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इस रीडिंग में कई बार एक ही बात कह रहा है कि जो भी होगा सही समय पर होगा। अभी अपने दिल की सच्चाई पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी पूरी खुशी एक इंसान पर मत टिकाओ। तो गाइस अगर आपको ये रीडिंग अगर आप यहाँ तक इस रीडिंग के साथ बने हुए थे तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ थैंक यू, क्योंकि आज की रीडिंग सिर्फ उस इंसान के बारे में नहीं थी, ये रीडिंग आपके दिल के बारे में थी। और शायद यूनिवर्स आपको एक बात बार बार याद दिलाना चाहता है, किसी भी कनेक्शन की वैल्यू सिर्फ एक इंसान से नहीं डिसाइड होती जो आपके साथ हमेशा रहा है या नहीं रहा है। कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो हमें हमारे बारे में कुछ सिखा सके, हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें हमारे दिल की गहराइयों तक मिलवाते हैं। अगर इस रीडिंग में आपको बार बार लगा कि अरे ये तो मेरी कहानी है तो प्लीज उस फीलिंग को इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार यूनिवर्स कंफर्मेशन वर्ड्स में नहीं देता, फीलिंग से देता है। और मैं चाहती हूँ कि आज इस वीडियो को बंद करने से पहले आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं उसे प्यार का इंतजार कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ जो मुझे किसी और से चाहिए, या पहले मुझे खुद से ही प्यार करना चाहिए। क्योंकि सच तो ये है गाइस, जिस दिन आप अपनी लाइफ में पहचान होगे ना, उस दिन यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में वैसे ही एनर्जीज भेजना शुरू कर देगा। और अगर ये कनेक्शन सच में आपको एक हाईएस्ट गुड का हिस्सा आपको लगता है तो जो आपके लिए बना है वो सही समय पर आपके पास वापस आएगा। और अगर कहीं नहीं भी आया तो विश्वास रखो, यूनिवर्स के पास अभी भी आपके लिए बहुत बेटर प्लान है। इसलिए आज की रात थोड़ा कम ओवर थिंकिंग करनी है, थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करना है और सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना है। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप जो भी सोल रीडिंग देख रही है उसे क्लैरिटी मिले, हीलिंग मिले और वो प्यार मिले जो उसके दिल को सुकून दे। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज कमेंट में आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग जरूर लिखना। और मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट रखो। और याद रखो जितना प्यार ढूंढ रहे हो ना उतना ही प्यार, उससे ज्यादा कहीं प्यार के आपको उतारो, ठीक है। तो यस, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जिससे इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यस, लव एंड लाइट टू यू ऑल एंड बाय बाय फ्रॉम क्रॉस विद क्लैरिटी विद कृष्णा।